मैडम, एयर एम्बुलेंस में जिन परिवारों ने जान गंवाया, उनका आरोप है कि सरकार जो निर्धारित रेट की थी उससे ज्यादा पैसा उन्होंने एयर एम्बुलेंस वालों ने यहाँ वसूला है। और आप लोग अभी तक में मुआवजा का ऐलान हुआ, जिसकी क्या देखिए, एयर एम्बुलेंस की जो सेवा हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कई सारे पेशेंट्स को अब तक इससे लाभ मिले हैं, चाहे वो वीआईपी पेशेंट्स हो या आम जन भी हो। अब रही बात ये जो हादसा हुई है, मैंने कल भी इस बात पे कहा है कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए किस कारण से ये हादसा हुई, और जो भी चीजें साफ निकल के आती हैं, अगर कंपनी भी दोषीवाद है तो कंपनी पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार करेगी। लेकिन परिवार को सब्सिडी नहीं मिला, ज्यादा पैसा वसूला गया। 3.5 लाख निर्धारित रेट है सरकार का, 8 लाख रुपए करीब कंपनी ने दिया। देखिए, जो इंश्योरेंस का अमाउंट रहता है वो सारी चीज़ें फिक्स्ड है और टेक्निकल भी है। मुझे लगता है बिना इंश्योरेंस के मुझे नहीं लगता है कि DGCA जो है वो फ्लाइट्स को टेक ऑफ होने की अनुमति भी देती है। तो जो मुआवजा बनता है, राशि बनता है इस तरह के हादसा में, वो तो निश्चित उनका अधिकार है और परिवार को मिलेगा। ऐसा नहीं लगता इसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये कहा कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में अपनी जनता के लिए वादा किया है, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारा पूरा 5 साल का टेन्योर है। ये माननीय वित्त मंत्री का जवाब है। और पहले ही साल में ये जो इतने उतावले हो रहे हैं, 18 साल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब किताब है नहीं, मगर हमारे पहले साल में इन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया, जिसका बहुत बखूबी से वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे पास अपने वादों को पूरा करने के लिए 5 साल है, उसके बाद जनता तय करेगी। मैम, ऐसा नहीं लगता कि बर्न अगर वार्ड अच्छे रहते तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ टेक्निकल चीजें और बर्न वार्ड में ठीक होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां होती हैं या इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे लगता है हमारे रिम्स में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको हायर इलाज के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ता है। अन्य राज्य से भी नहीं संभव होता है तो आपको बाहर देश भी जाना पड़ता है। तो वैसी चीज़ें हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं है, मगर हाँ, मुझे लगता है आने वाले समय में और सारी सुविधाओं से इक्विप करने के लिए प्रयास भी हमारी राज्य सरकार कर रही है।